नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति मंगलाचरण का और 10-11 नंबर का श्लोक पाठ करेंगे पहले, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्ट्रारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। उक्तसाधनयुक्तेन विचारपुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञानसिद्ध्यर्थम् आत्मनः शुभमिच्छता। नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित्। तो क्या कहा कि विचार से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है और अज्ञान की निवृत्ति से भ्रम दूर होते हैं। भ्रम के मिट जाने से भ्रमात्मक जो समस्याएं हमारे जीवन में हो गई है उसका हम निराकरण कर सकते हैं, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो जो सुख चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, जो आनंद की अवाप्ति, अखंड एक रस आनंद की अवाप्ति चाहता है, उसे अपने भ्रम मिटाने के लिए अज्ञान का निवारण करना होगा। और अज्ञान का निवारण एकमात्र ज्ञान से ही सिद्ध होता है और ज्ञान होता है विचारेण ज्ञान उत्पद्यते। विचार से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहने वालों को विचार का ही सहारा लेना होगा और ऐसा किए बिना दूसरे किसी साधन से दुख का आत्यंतिक निराकरण नहीं हो सकता। मिट सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे पेन किलर लेते हैं, सर दर्द थोड़ी देर के लिए दब जाता है, लेकिन फिर दूसरे तीसरे पांचवें दिन उभर आता है। मूल से ही रोग का निवारण अगर चाहिए तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर मूल से ही दुखों का निवारण करना है तो हमें दुख को मिटाने के लिए विचार का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अविचार से ही यह संसार खड़ा हुआ है। संसार माने सुख दुख करता भोगता, आने जाने वाला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित, ये जो अपने आप को परिच्छिन्न, मर्यादित, पराधीन, सुखी दुखी मानता है, वह मान्यता संसारी होने के कारण है। हमने अपने आप को संसारी मान लिया है, इसलिए है। और देखो, हमने अपने आप को संसारी क्यों माना है? संसारी माने अभी हम अपने आप को जैसा मानते हैं ऐसा हमने क्यों माना है? कैसा हम मानते हैं? जन्मने मरने वाला अपने आप को मानते हैं, अपने आप को हम सुखी दुखी होने वाला मानते हैं, अपने आप को हम पराधीन मानते हैं, अपने आप को हम मर्त्य मानते हैं, अपने आप को स्वर्ग आदि अन्य अन्य लोक में जाने वाला आने वाला मानते हैं। तो ये सब मान्यता क्यों है हमारी? या तो पूर्व जन्मों के संस्कारवश है, या हमारी वासना दुर्वासना हो गई है और दुर्वासना के कारण है, या तो परंपरा के कारण। गतानुगति को लोकः, परंपरा से आगे से चली आ रही है, सब लोग मानते हैं तो हम भी मानते हैं। सब कहते हैं कि देखो दादाजी मर गए, ये दादाजी का जन्मदिन था, उस दिन जन्मे थे, फिर यहाँ गए वहाँ गए, ऐसा पढ़े वैसा पढ़े, यह बिजनेस किया, यहाँ नौकरी की और हमें पाला पोसा और ये इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, अब वृद्ध हो गए, अब बीमार हो गए और अब मर गए, दादाजी चले गए। तो हम देखते हैं, लोग हमें सुनाते हैं और हम अपने आप को भी वैसा ही मान लेते हैं कि हम भी मर जाएंगे। तो मर जाएंगे, लेकिन मरेगा कौन, ये हमने नहीं सोचा कभी। जो जन्मा है वह मरेगा, यह शरीर जन्मा है, मैं नहीं जन्मा हूँ। मैंने इस शरीर का वेश धारण किया, तो मैं तो पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। जो वेश था वह
जीर्ण शीर्ण हो गया, वासांसी जीर्णानी, वस्त्र का परिवर्तन कर दिया, दूसरा वेश ले लिया, दूसरा शरीर ले लिया। लेकिन अपने आप को देह मान लेना, मर्यादित मान लेना, परिच्छिन्न मान लेना, सुखी दुखी मान लेना, यह सब क्यों हुआ? तो संस्कार वश ये हो गया, या दूरवासना वश हो गया, या परंपरागत गतानुगति को लोकाहा की तरह मानने हम लग गए। समाज के लोग भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे के पीछे चलते चले आ रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हो गए। सब ने किया तो हमने भी किया। इतने सारे लोग गलत थोड़े ही हो सकते हैं। वो जो कहते हैं तो हम भी कहते हैं, वो मानते हैं तो हम भी मानते हैं, वो करते हैं तो हम भी करते हैं। कभी विचार नहीं किया कि ऐसा क्यों। अपने आप को हमें पूछना चाहिए। हमने कभी सोच विचार करके अपने आप को, अच्छा बताओ, क्या सोच विचार करके हमने अपने आप को जीव माना है? कोई सोच विचार नहीं किया। सब ने कहा जीवात्मा, जीव, दादाजी का जीव चला गया, जीवात्मा, उसके जीवात्मा को भगवान शांति प्रदान करे। तो हमने भी मान लिया कि दादाजी का एक जीवात्मा था जिसको हम दादाजी कहते थे, वो चले गए। अरे अपने आप को क्या सोच विचार कर हमने जीव मान लिया है? क्या विचार सोचकर हमने अपने आप को पापी पुण्यात्मा मान लिया है? क्या सोच विचार करके हमने अपने आप को सुखी दुखी मान लिया है? कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, लेकिन कौन सुखी दुखी हो रहा है ये कभी हमने सोचा नहीं। हम कहाँ सुखी दुखी हो रहे हैं? सुख दुख तो मन के धर्म है। मन के धर्म हमने अपने ऊपर ओढ़ लिए हैं, हमने मान लिए है। मन मैं हूं तो मन के धर्म भी मैं है। शरीर अगर मैं हूं, शरीर में मैं की मान्यता है, तो शरीर के धर्म भी मेरे हो जाएंगे। शरीर जन्मा है तो मैं जन्मा हूं, शरीर मरेगा तो मैं मरूंगा। शरीर स्वस्थ अस्वस्थ होता है, रोगी बीमार होता है तो मैं रोगी बीमार होता हूँ। शरीर को मैं मानने से देखो कितनी बड़ी पीड़ा अपने ऊपर आ गई। क्या सोच विचार कर हमने इस शरीर को मैं माना? जैसे समझो ये पेंसिल मेरी है तो पेंसिल मैं नहीं हूँ, तो उसी तरह ये शरीर अगर मेरा है तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? जो मेरा है वह मैं नहीं हूँ। कभी ऐसा विचारा नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं। तो क्या सोच विचार कर हम अपने आप को शरीर मान रहे, सुखी दुखी मान रहे, लोकांतर में आने जाने वाले मान रहे। अरे भाई पुण्य कर्म करो स्वर्ग मिलेगा। हे परमात्मा, हमारे दादाजी को स्वर्ग में स्थान देना, स्वर्ग लोक में, ऊर्ध्व लोक में स्थान देना। वहाँ गए, वहाँ से आए, आने जाने वाला हमने अपने आप को क्यों मान लिया है? क्या सोच विचार कर मान लिया है? क्या हमने अपने आप को यह सब सोच विचार पूर्वक माना है? इस मान्यताओं का आधार क्या है? सिर्फ अज्ञान। अज्ञान के कारण हमने अपने आप को ये सब मान लिया है, और इसका निवारण मात्र ज्ञान है। अज्ञान का निवारण ज्ञान मात्र है, और ज्ञान के लिए विचार कर्तव्य ही, विचार करना चाहिए, विचार कर्तव्य ज्ञान सिद्ध्यर्थम। ज्ञान की सिद्धि के लिए मात्र विचार ही करना चाहिए। देखो, वेदांत वाक्यों का विचार कर सके, महावाक्यों का मनन कर सके, श्रुति सार का चिंतन कर सके, तो बंधन की भ्रांति से मुक्त हुआ जा सकता है। देखो, तीन बातें यहाँ पर बताई। वेदांत वाक्यों का विचार करना माने शास्त्र का श्रवण करना, क्योंकि श्रवण के समय विचार हो जाता है, और जो सुना है उसका मनन करना कि हमने क्या सुना है। मनन करना माने क्या? कि शास्त्र ने जो कहा, सद्गुरु ने जो कहा, वह किस प्रकार सत्य हो सकता है, हमें अभी नहीं लगता है, तो किस प्रकार हम इसको विचारें कि यह सिद्ध हो। उसके अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल विचार करना, उसी का नाम है मनन। तो महावाक्य जो है, तत्वमसि, वह तू है, तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, तू आत्मा है, तो किस प्रकार मैं आत्मा हो सकता हूँ? आत्मा तो अमर है और मैं तो जन्मने मरने वाला हूँ। तो विचार करना चाहिए कि वास्तव में जन्मता कौन है, मरता कौन है, षड विकार कहाँ पर होते हैं, जन्मना, मरना, वृद्धि होना, परिणाम को प्राप्त होना, अपक्षय होना और विनाश हो जाना, ये किसमें सब होता है और कैसे होता है, और उसको हमने अपना क्यों मान लिया है। ऐसा मन से विचार कर, मन से सोचने का नाम है मनन करना। और श्रुति मतलब जो हमने सुना है शास्त्र से, श्रुति का सार क्या है,
श्रुति का सार है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि तू ब्रह्म है, माने कि मैं ब्रह्म हूँ। अच्छा, इस पर टिक जाना उसका नाम है निदिध्यासन। उसी एक पहले संशय निवारण हो गया, कोई संशय नहीं रहा। श्रुति के कहने में, सदगुरु के कहने में हमारा कोई संशय नहीं रहा, हमारा तात्पर्य निश्चय भी हो गया। हमने सुन भी लिया कि तत्वमसि तू ब्रह्म है, हमने मान भी लिया कि अहम ब्रह्मास्मि। फिर भी संस्कारवश, वासनावश, पूर्व के जन्म के बीज पड़े हुए हैं, वह कभी न कभी अंकुरित हो ही जाते हैं, तो विपर्य आ जाता है। तो इस विपर्य का न आने देने का नाम है निदिध्यासन। इसलिए हमें एक समान सजातीय वृत्ति प्रवाह हमारे मन में चलाना होगा। मतलब कि कुसंस्कार को मिटाने के लिए सुसंस्कार डालने होंगे। अहम ब्रह्मास्मि का नित्य चिंतन करते रहना होगा। तो चिंतन करना माने कैसे मैं ब्रह्म हूँ यह सोचना, तो इसका नाम है श्रुति सार का चिंतन माने निदिध्यासन। तो श्रवण मनन निदिध्यासन अगर सही तरीके से हो जाए और उसके लिए पहले अधिकारित्व की प्राप्ति भी हो जाए, साधन चतुष्टय संपन्नता भी आ जाए, और फिर श्रवण किया जाए, और श्रवण भी श्रुति का, शास्त्र का श्रवण किया जाए, और वह भी सद्गुरु से श्रवण किया जाए। सद्गुरु माने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से श्रुति का श्रवण किया जाए, किए हुए श्रवण के ऊपर थोड़ा विचार किया जाए, अनुकूल तर्क से उसको निश्चित कर लिया जाए। निश्चय का नाम ही तो ज्ञान है। इसका निश्चय कर लिया जाए, जो संशय है उसका निवारण कर दिया जाए, और फिर जो तय हुआ, जो निश्चय हुआ, जो निश्चित हुआ, उसका, उस श्रुति सार का सतत चिंतन करके, निदिध्यासन करके हम अपनी भ्रांति से मुक्त हो सकते हैं। भ्रांति से, भ्रम से, अज्ञान से मुक्त हुआ जा सकता है। राग, द्वेष, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व, अहंकार, अहमता, ममता, कामना, इन सभी जो दुरित है, ये सभी जो आसुरी संपत्ति है, उसका सेनापति है अहंकार। अहंकार ही उसका सेनापति है। राग द्वेष मोह कह लो, राग द्वेष लोभ कह लो, या कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व कह लो, या अहमता, ममता, कामना कह लो, इन सब का सेनापति अहंकार है। तो उसको कैसे महात किया जाए, उसको कैसे चित्त किया जाए, उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, तो कहते हैं कि उसको महात करने का सामर्थ्य एकमात्र विचार में है। कोई कर्म अहंकार को मिटा नहीं सकता, कोई ध्यान अहंकार को मिटा नहीं सकता, कोई योग अहंकार को मिटा नहीं सकता, कोई उपासना अहंकार को मिटा नहीं सकती। विचार कर्तव्य, एकमात्र विचार, शास्त्र विचार, श्रुति विचार, जैसे हमने अभी तक समझा, उस तरह का श्रवण मनन निदिध्यासन पूर्वक शास्त्र श्रुति सार का सदगुरु के मुख से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के मुख से श्रवण करना, उसको मनन करना, और उसके ऊपर ध्यान निदिध्यासन करना, मतलब कि श्रुति के सार का चिंतन करना, यही कहलाता है विचार। और विचार में ही अहंकार को मिटाने का सामर्थ्य है। अहंकार, इन सभी का जो सेनापति है अहंकार, उसको मिटाने का सामर्थ्य एकमात्र विचार में है। इसलिए रमण महर्षि ने अपनी अपरोक्ष अनुभूति का अनुवाद करते हुए लिखा है, उपदेश सार के 19वें श्लोक में वह कहते हैं, अहमयं कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहं निज विचारणम। क्या कहते हैं कि अहंकार आता कहाँ से है, इसका उद्भव स्थान का, उसके कारण का विचार करने से अहंकार विनष्ट हो जाता है। विचार ही उसको महात कर सकता है। आता कहाँ से है, उसका स्वरूप क्या है, उसका उद्भव स्थान कहाँ पर है। हमारे गुरु जी, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी दयानंद जी महाराज कहते थे, एक उदाहरण देकर ये समझाते थे कि अहंकार है क्या। तो कहते थे कि एक शादी हो रही थी और शादी में बारात आ गई और कन्या पक्ष के सब लोग उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए। सब ने उसका ठीक से स्वागत किया
और एक आदमी था आगे बढ़ बढ़कर सबका स्वागत कर रहा था और सबको सूचना दे रहा था। देखो ध्यान रखना, दूल्हे वालों को, बारातियों को कोई दिक्कत ना होने पाए, किसी का सम्मान आहत ना हो जाए, किसी की सुविधा में कोई कमी न रह जाए। चलो तुम ये करो, चलो तुम वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसको लाओ उसको लाओ, शरबत ले आओ, इसको परोस दो, इसको कुर्सी दो, कुर्सी साफ करो, इसके ऊपर ये गद्दे बिछाओ। सब दौड़ दौड़ के सब आगे आगे कर रहा है। फिर वर पक्ष में जाकर भी सबको समझाता, देखो हमें ठीक से रहना है, कन्या पक्ष वालों को हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें कोई डिमांड नहीं करनी है, ये हमारे समधी है, हम उसकी कन्या ले रहे हैं, वो हमारे घर की लक्ष्मी होने वाली है, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाली होने वाली। देखो हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत हमें मान पूर्वक उसका सम्मान करना है। ये सब कर रहा था। दोनों व्यवसाय सोच रहे थे कि ये कोई आदमी है जो सामने के पक्ष का कोई करता धरता लगता है, बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत सुविधा का ख्याल रखता है, हमारी सुविधा का बहुत ख्याल रखता है। सामने वाले व्यवसाय को भी लगता था कि ये सामने का है। तो किसी कारणवश कोई बातचीत करने के लिए दोनों व्यवसायी जब बैठे थे और उस आदमी को देखा तो एक व्यवसायी ने पूछा दूसरे को कि भाई, भारत वालों ने पूछा कि ये देखो ये आपके पक्ष का ये जो आदमी है बड़ा दौड़ दौड़ के काम कर रहा है, बड़ी चिंता कर रहा है। उसने कहा, अरे क्या क्या बात कर रहे हो, ये हमारे पक्ष का नहीं है, हम तो समझते थे आपके पक्ष का है। वो तो आकर इतनी व्यवस्था करने लग गया। वो आदमी देख रहा था कि दोनों व्यवसाय में उसकी ओर उंगली करके बात हो रही है, समझ गया कि अब पोल खुल जाएगी, तो तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। देखो ये घुसपैठिया था, भारत में घुस गया था खाने पीने और मौज करने के लिए। तो उसमें मिलकर, जैसे कि उसका ही खास आदमी है, ऐसे वह बर्ताव करता था। जब उसकी इंक्वायरी शुरू हुई कि यह कौन है, हमारे पक्ष का है या आपके पक्ष का है, और दूसरे ने कहा कि नहीं हमारे पक्ष का नहीं है, आपके पक्ष का है, दोनों ने जब इनकार कर दिया और उसको भनक लग गई तो वह अदृश्य हो गया, भाग खड़ा हुआ। तो अहंकार भी ऐसा ही है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये सब जड़ है और मैं आत्मा चेतन हूँ, अनंत चैतन्य हूँ। तो चेतन को तो कोई बंधन, कोई समस्या होती नहीं, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है, अखंड ज्ञान स्वरूप है। उसको क्या समस्या होगी? चेतन को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। जब एक एवं अद्वितीय परमात्मा है तो उसको क्या समस्या होगी? उसको कोई समस्या नहीं है। और जड़ को समस्या हो नहीं सकती, क्योंकि जड़ तो कुछ जानता ही नहीं ना, बंधन क्या, मुक्ति क्या, वो तो जड़ है। जड़ को क्या पता क्या होना है क्या नहीं होना है। तो जड़ को भी प्रॉब्लम नहीं है, चेतन को भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है किसको? दोनों पक्ष तीसरे की ओर उंगली करके बता रहे कि देखो ये, देखो ये। तो जड़ चेतन की जो गांठ पड़ गई, जो ग्रंथि हो गई, उसको कहते हैं अहंकार। तो ये मुश्किल, ये जो समस्या है, जो ये सब दिक्कतें पैदा हो रही है, ये अहंकार के कारण है। अहंकार मान रहा है कि मैं जन्मने वाला अहंकार माने देखो, जीव और आत्मा दोनों को मिलाकर हमने जीवात्मा कर दिया। जब आत्मा जीवात्मा बन गया तो अपने आप को बन गया, माने मान लिया अपने आप को, उसने परिचिन्न मान लिया, जन्मने मरने वाला मान लिया, अज्ञानी और पराधीन मान लिया, सुखी दुखी होने वाला मान लिया, लोक परलोक में आने जाने वाला मान लिया, कर्ता भोक्ता प्रमाता मान लिया। तो ये सब मान लेने से, अपने आप को परिचिन्न मान लेने से, इतना ही मैं हूँ और यहाँ तक मेरी पहुँच है, मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ जाना है, ये करना है, ये बनना है, इसको पाना है। एक वाक्य में कहे तो उसको पूर्ण होने की अपेक्षा है, आकांक्षा है। वास्तव में वह पूर्ण है। उसने अपने आप को इस देह मात्र मान लिया, देह मात्र में ही रहने वाला मान लिया, इसलिए वह अपने आप को कटा पीटा अपूर्ण मानने लग गया। तो ये मान्यता का नाम ही अहंकार है। अपने आप को परिचिन्न मान लेना, यही अहंकार है। अहम माने आत्मा, उसने एक आकार में अपने आप को बद्ध मान लिया, एक आकार को धारण किया हुआ मान लिया। ये शरीर, मनुष्य, पुरुष, सन्यासी, ये मैं हूँ, यह नाम वाला मैं हूँ, बस इतना सा, इसके सिवा मैं नहीं। तो आत्मा तो परम है और अपने आप को परिचिन्न मान लिया, इसी का नाम है अहंकार। अहम ने एक आकार धारण कर लिया। तो इस अहंकार को मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है।
किसी में भी नहीं है। एकमात्र विचार ही इसको मिटाने का सामर्थ्य रखता है। श्रुति सार का विचार, महावाक्य का विचार, और जो हमने सुना है उसके ऊपर मनन, विचार करने का विचार। तो कहते हैं रमण महर्षि, अहम अयम कुतो भवति, यह कहाँ से पैदा होता है? चिन्वतः, ऐसा चिंतन करने से, अयिपतत अहम निज विचारणम, ये अहम का पतन हो जाता है। कैसे? निज विचार से, स्वयं के विचार से, अपने विचार से, कारण के विचार से। इसका उद्भव स्थान कहाँ पर है? इसका कारण कौन है? यह जो कार्य है, अहंकार कार्य है, तो उसका कारण क्या है? किस कारण से हमने अपने आप को इतना परिचिन्न मान रखा है? तो कारण के विचार से, आत्म विचार से, स्वस्वरूप के विचार से, निज विचार से। रमण महर्षि कहते हैं कि सेल्फ इंक्वायरी से, स्व संशोधन से हमें, या तो आत्म विचार करके हमें अपने आप को जानना चाहिए। बिना आत्म विचार के मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान कभी प्राप्त हो नहीं सकता। सेल्फ इंक्वायरी के बगैर मैं कौन हूँ यह हम नहीं जान सकते। और सेल्फ इंक्वायरी का सिस्टम, उसका विधि है, उसका पैटर्न है श्रवण, मनन, निदिध्यासन। और उसके पहले हमें उसके अधिकारी बनना पड़ेगा। साधन चतुष्टय संपत्ति संपादन करके सदगुरु के शरण में जाओ, समर्पण करो, और फिर श्रवण, मनन, निदिध्यासन से अपने आप की इंक्वायरी करो, अपने आप को पहचानो। तो शंकराचार्य जी ने भी विवेक चूड़ामणि के 11वें श्लोक में कहा है, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धे वस्तु सिद्ध्यर्थ विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। करोड़ों कर्म करने से भी ये सिद्ध नहीं होगा कि मैं आत्मा हूं। चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त शुद्धि के लिए कर्म है। कर्म करने से फायदा नहीं, ऐसा नहीं है। चित्त शुद्धि के लिए जो साधन चतुष्टय हमें पहले प्राप्त करने हैं, उसमें एक राग द्वेष का निवारण है, वह कर्म से होगा। फिर उपासना से चित्त की शांति होगी, माने उसकी चंचलता का निवारण होगा। और फिर ये साधन चतुष्टय संपत्ति, षड संपत्ति, समदमादि, इसको अर्जन करने का काम कर्म कर सकता है। लेकिन वस्तु उपलब्धि न, वस्तु वास्तविक मैं कौन हूँ इसकी उपलब्धि के लिए विचार, मात्र वस्तु सिद्धि ही विचारेण न कर्म कोटि भी। करोड़ों कर्म से भी ये सिद्ध नहीं होगा, मात्र विचार से ही यह सिद्ध होगा। आत्म विचार के बिना ज्ञानोत्पत्ति हो नहीं सकती। अनेक कर्म से भी ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि कर्म चित्त शुद्धि का साधन है, ज्ञान प्राप्ति का साधन कर्म नहीं है। इसीलिए जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्ति को नैष्कर्म्य सिद्धि कहते हैं। मतलब कर्म करने का जरूरत ही नहीं रही, सिद्ध हो गए, न कर्म करने में सिद्ध हो गए, नैष्कर्म्य सिद्धि। मतलब कि जरूरत ही नहीं रही ना, मैं पूर्ण हूं, अब मुझे क्या करना है, अब क्या मुझे हासिल करना है। ठीक है, संस्कारवश उसका जीवन व्यवहार चलता रहता है, जब तक प्रारब्ध है, शरीर टिकता है, तब तक चलता रहता है। वो कैसे चलता है देख लो। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे पहले, अब तो आती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में पेट्रोमैक्स बत्ती आती थी। पेट्रोमैक्स केरोसिन डालकर उसमें हवा भरते हैं और उसमें एक मिंटल लगता था, मिंटल, जाली जैसा। अब जब उसको प्रज्वलित करते हैं तो वह फूल जाता है ऐसा, और फिर बहुत प्रकाश आने लगता है। अब वह मिंटल तो जल गया। अब जब पेट्रोमैक्स हमने बंद कर दी, अगर उसको छुओगे तो वह राख होकर ढेर हो जाएगा, भस्म होकर। भस्म हो ही गया है, बस सिर्फ जली हुई रस्सी की तरह दिख रहा है। लेकिन उसको बिना हिलाए डुलाए, उसको थड़का न लगे, इस तरह से संभाल कर रख दिया, और दूसरे दिन उसको अगर जलाएंगे तो वह जला हुआ मिंटल भी फिर से जलता है, प्रकाश देता है, क्योंकि उसमें प्रकाश देने के संस्कार बचे हुए हैं। बस उसी तरह जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब भी सब काम तो होते हैं। महात्मा ज्ञानी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वह अब खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं।
वह बीमार नहीं पड़ेंगे, वह सोएंगे नहीं, सब होता रहेगा, लेकिन वो जले हुए मेंटल की तरह उसका प्रकाशित होना है, उसका अभिव्यक्त होना है, उसका जीवंत होना उस मेंटल की तरह है। वह वास्तव में मिट गया है, उसका अपना आपा मिट गया है, अहंकार अब नहीं रहा, वह अपने आप को अपने आप को पूर्णत्व में प्रतिष्ठित कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये स्थिति सिर्फ ज्ञान मात्र से ही आ सकती है, और ज्ञान विचारेण, मात्र विचार से ही हो सकता है। कौन सा विचार? श्रुति का, वेदांत वाक्यों का विचार कर सके, महावाक्यों का मनन कर सके, और श्रुति सार का हम चिंतन कर सके, तो इसका नाम विचार कहा जाता है। अब आगे का श्लोक हम अगली बार देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।